हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं भारत के प्रसिद्ध मंदिर। जी हाँ दोस्तों, जितने भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट मंदिर पूछे जाते हैं दोस्तों, आज हम वो सब पढ़ेंगे दोस्तों मैंने इस मंदिर सीरीज को 2-3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले सीरीज में हम पढ़ेंगे जो भारत के एक्सट्रीम साउथ में जो राज्य हैं उनके मंदिर, फिर हम मिडिल इंडिया के मंदिर पढ़ेंगे, फिर हम नॉर्थ इंडिया की तरफ आएंगे दोस्तों। तो आज हम साउथ के 3 राज्यों के बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये 3 राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल। इन 3 राज्यों के मंदिरों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम तमिलनाडु के मंदिर पढ़ेंगे और वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। आज के बाद आपको ये मंदिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये एग्जाम में अक्सर आते हैं। एसएससी सीजीएल इस साल भी आया था दोस्तों। इस साल भी एसएससी सीजीएल में मंदिर से क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों। हर साल पूछते हैं और हर बार आता है दोस्तों। ये आपका रेलवे के पेपर में भी आता है दोस्तों। ये आपका यूके ट्रिपल एससी के पेपर में भी आता है कि ये मंदिर किस शैली में बना है, मंदिर कहाँ है, किसने बनाया। तो दोस्तों आज हम ना मंदिर को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें लगे कि हम उस मंदिर को पूरा भ्रमण करके आ गए हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल की दोस्तों। ये जो श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल है दोस्तों, ये किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। ये नारायणी पदियम ट्रस्ट है, इसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों। और आपको सुन के हैरानी होगी दोस्तों, ये जो मंदिर है 15,000 केजी सोना से बना हुआ है दोस्तों। 15,000 केजी गोल्ड से बना हुआ है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? ये वेल्लोर में है, तमिलनाडु में। और लक्ष्मी नारायण जी की यहाँ पर पूजा होती है दोस्तों। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये गारंटी मेरी है। किस तरह से याद कराना है वो गारंटी मेरी है। अभी आप बस मंदिर के बारे में पढ़िए, उसके बारे में जानकारी लीजिए। अभी आपको मंदिर घुमाने भी ले जाऊंगा मैं। तो चलिए घूम के आते हैं मंदिर। ये देखिए, वाह क्या दृश्य है दोस्तों, देख के ही मन खुश हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये है हमारे पास श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल दोस्तों, और ये है उसका मेन गेट। ठीक है दोस्तों, हमने पहला मंदिर पढ़ा है श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, जो कि 15,000 केजी सोने से बना हुआ है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल, इस मंदिर में दोस्तों माता पार्वती की पूजा की जाती है दोस्तों। ये मंदिर माता पार्वती के नाम से बनाया गया है दोस्तों। ये किसने बनाया था दोस्तों? इसको कुलशेखर पांड्या, ये पांड्या राजा थे साउथ में। चोलास, पांड्यास, ये जो राजा होते थे, ये जो पांड्यास ने कुलशेखर पांड्या ने इनको बनाया दोस्तों। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये मदुरई सिटी तमिलनाडु में है दोस्तों। मदुरई सिटी तमिलनाडु में है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए जो क्या भव्य निर्माण किया है दोस्तों आपको इसमें ये जो दिख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी मूर्तियां हैं दोस्तों। बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियां हैं इस मंदिर में दोस्तों। ये मीनाक्षी टेम्पल है दोस्तों। ये मीनाक्षी टेम्पल हमारा तमिलनाडु में मदुरई शहर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर किसकी पूजा होती है? मैंने बताया माता पार्वती की यहाँ पर पूजा होती है दोस्तों। अगला मंदिर है हमारा गंगाईकोंडा टेम्पल। गंगाईकोंडा मंदिर दोस्तों। गंगाईकोंडा मंदिर जो है, ये जो मंदिर है दोस्तों, इसको राजेंद्र चोला फर्स्ट ने बनाया था। और ये जो है अरियल्लूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। चलिए घूमते हैं मंदिर की तरफ। ये रहा दोस्तों मंदिर हमारा गंगाईकोंडा टेम्पल, चोलापुरम में है दोस्तों ये टेम्पल। हम जाते हैं अगले मंदिर की तरफ। हमारा अगला मंदिर है दोस्तों रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल जो है दोस्तों, ये पांड्यास ने बनाया था। और ये रामेश्वरम आइलैंड पे दोस्तों ये मंदिर है। और इस मंदिर का नाम है रामानाथा स्वामी टेम्पल दोस्तों। ये रामानाथा स्वामी टेम्पल जो है दोस्तों, भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें ज्योतिर्लिंग है, उसमें से जो 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है, उसको ये काउंट होता है दोस्तों। उसमें ये काउंट होता है। ये कहाँ है दोस्तों? ये रामेश्वरम आइलैंड में है दोस्तों। ये तमिलनाडु रामेश्वरम आइलैंड में है दोस्तों। ये है वो मंदिर, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको पिक्चर दिखा के करा रहा हूँ ताकि आपको दोस्तों याद रहे। अगले मंदिर ये देखो दोस्तों, ये इसके अंदर का है। ये मंदिर का ये बाहर से डिजाइन है दोस्तों। ये इसके अंदर का क्या भव्य निर्माण है दोस्तों। आप एज्यूम कीजिए कि आप यहाँ जाओगे तो कितना अच्छा लगेगा दोस्तों आपको। अगले मंदिर में जाते हैं दोस्तों। हमारा अगला जो मंदिर है ये है इकम्बरेश्वर मंदिर दोस्तों। इकम्बरेश्वर मंदिर जो है ये पल्लवों द्वारा बनाया गया था। उसके बाद चोलास ने इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया। ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ भी भगवान शिव की पूजा होती है दोस्तों।
तो ये मंदिर, इसके भी दर्शन कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा मंदिर, ये रहा हमारा एकाम्बरेश्वर टेम्पल, भगवान शिव का टेम्पल। दोस्तों अगला टेम्पल है हमारा बैकुंठ पेरुमल टेम्पल। बैकुंठ पेरुमल टेम्पल दोस्तों, ये बैकुंठ नाम सुनते ही हमें भगवान विष्णु याद आ जाते हैं, बैकुंठ धाम के बारे में याद आ जाता है। तो ये बैकुंठ पेरुमल टेम्पल दोस्तों, ये भी पल्लवास के द्वारा बनाया गया था, फिर चोलास ने इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया। और ये कहाँ है? ये भी कांचीपुरम तमिलनाडु में है। दोस्तों आपको ना कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये मंदिर याद कैसे करेंगे, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, बस ये टॉपिक खत्म होने दीजिए, आपको याद होगा, मुझे पता है आपको याद होगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। देखते हैं दोस्तों, मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा बैकुंठ पेरुमल मंदिर। चलिए दोस्तों अगले मंदिर की तरफ जाते हैं। अगला मंदिर है दोस्तों नटराज टेम्पल। आपने नटराज की मूर्ति तो देखी होगी, है ना दोस्तों। नटराज की जो आइडल है, मूर्ति, चलो दिखा देते हैं आपको। दोस्तों ये रहा नटराज की मूर्ति और ये है नटराजा टेम्पल। और नटराजा टेम्पल जो है दोस्तों किसने बनाया था? ये जो चोलास राजाओं ने इसको बनाया था। और ये कहाँ है? ये चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। यहाँ ये भी भगवान शिव का मंदिर है दोस्तों। और नटराज, ये देखिए, ये है नटराज की जो मूर्ति जो हम अक्सर देखते हैं दोस्तों। अब अगले मंदिर है दोस्तों हमारा बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, ये बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों ये किसने बनाया? ये चोला राजा, जो चोला का एक राजा था जिसको कहते थे राजा फर्स्ट थे, उन्होंने ये मंदिर बनाया था। और ये कावेरी नदी के तट पर थांजूवर में बना था दोस्तों, तमिलनाडु में ना, कावेरी नदी के तट पर बना था, ठीक है। और ये तमिलनाडु में है, थांजूवर में, ठीक है। और ये एकमात्र दुनिया का ऐसा टेम्पल है दोस्तों जो पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बना है। हाँ दोस्तों बिल्कुल, इसमें इतना शिल्प कला है दोस्तों, यानी कि इसको पत्थर से काट के इस मंदिर को बनाया गया है। और पूरा का पूरा दोस्तों ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों क्या भव्य मंदिर है, और पूरा का पूरा दोस्तों ग्रेनाइट से बना हुआ है, यानी कि एक ही पत्थर को काट के ये मंदिर बनाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों अगले मंदिर की तरफ जाते हैं। अगला मंदिर है दोस्तों हमारा महाबलीपुरम टेम्पल। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों महाबलीपुरम टेम्पल। इस साल एसएससी के पेपर में 3 या 4 बार ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, महाबलीपुरम टेम्पल। अब महाबलीपुरम दोस्तों, इसको महाबलीपुरम जो टेम्पल है दोस्तों, उसको मलीपुरम टेम्पल्स भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। और ये कहाँ पर है? ये कोरोमंडल कोस्ट में दोस्तों। कोरोमंडल आपको याद आया होगा, मैंने आपको भारत की बाउंड्री पढ़ाई थी, कोस्टल एरिया पढ़ाया था, है ना। उस पर अगर आपको नहीं पता बाउंड्री तो आप आई बटन पे जाइए दोस्तों, अभी आपको इंडिया की बाउंड्री आ जाएगी, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया मैंने पढ़ाया था। तो महाबलीपुरम में ये जो टेम्पल्स है दोस्तों, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट, हम क्यों पढ़ते हैं इसको? यहाँ पर दोस्तों पंचरथ टेम्पल्स है, यहाँ पर गणेशारथ टेम्पल्स है, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स है दोस्तों। तो पंचतत्व टेम्पल जो है दोस्तों, यहाँ पर 5 रथ हैं दोस्तों। ये देखिए आपको 5 रथ दिख रहे हैं, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये रथ जो है दोस्तों 5 पांडव और एक सुभद्रा के नाम से, एक द्रौपदी के नाम के रथ है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए ये जो है ये धर्मराज का रथ है, धर्मराज युधिष्ठिर का रथ है दोस्तों। ये वाला, ये देखो, ये वाला जो रथ है ये धर्मराज युधिष्ठिर का रथ है दोस्तों। दूसरा रथ दोस्तों, ये जो है दूसरा रथ, ये दूसरे नंबर का रथ है। नंबर वाइज गिनना है दोस्तों, ये धर्मराज युधिष्ठिर का पहला नंबर का है। उसके बाद भीम का रथ जो है ये दोस्तों दूसरे नंबर का है। उसके बाद तीसरे नंबर में आता है दोस्तों अर्जुन का रथ आता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे दोस्तों जो रथ है वो है नकुल और सहदेव का रथ आता है चौथे नंबर पे। और 5वें नंबर पे जो रथ है दोस्तों वो आता है द्रौपदी का रथ। दोस्तों ये पंचदत्त टेम्पल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि 5 पांडवों के नाम से यहाँ पर 5 रथ है, लेकिन यहाँ पर एक द्रौपदी का भी रथ है क्योंकि नकुल और सहदेव का दोनों का मिलके एक ही रथ था। तो दोस्तों ये कैसा लगा दोस्तों, ये महाबलीपुरम में ऐसे टेम्पल्स बना रखे हैं। 5 पांडवों के नाम से टेम्पल्स है दोस्तों, उसमें द्रौपदी के हैं, नकुल सहदेव का है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया धर्मराज का है, फिर मैंने आपको बताया भीम का रथ है, फिर मैंने आपको बताया तीसरे नंबर में किसका है दोस्तों, तीसरे नंबर में अर्जुन का रथ है दोस्तों। फिर चौथे नंबर में जो रथ है दोस्तों वो है नकुल और सहदेव का।
फिर 5वें नंबर में जो रहता है दोस्तों वो है द्रौपदी का। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि तीसरे नंबर का रथ किसका है। लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि पंचरथ नाम से भी कोई टेम्पल्स बने हुए हैं तो आप कैसे बताओगे दूसरा तीसरा। अब दोस्तों बात आई कि हमें ये सब चीज़ें याद कैसे होंगी। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों क्या ट्रिक बना रखी मैंने, जरा इसको समझते हैं। मैंने कहा था ना आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है हमारी, श्री मीनाक्षी की गैंग ने, मीनाक्षी का कोई गैंग था, ठीक है, श्री मीनाक्षी की गैंग ने राम और अकरम के साथ, राम और अकरम जो श्री मीनाक्षी की गैंग थी और दो और दोस्त थे राम और अकरम के साथ वैकुंठ में गए। वैकुंठ में नटराज की बृहद माला, बृहद मतलब बहुत बड़ा होता है ना, तो नटराज की बहुत बड़ी माला थी उसको वो जपने लगे। कौन कौन, श्री मीनाक्षी के गैंग ने राम और अकरम के साथ वैकुंठ में नटराज की बृहद माला जपी। श्री मीनाक्षी की गैंग ने राम और अकरम के साथ वैकुंठ में नटराज की बृहद माला जपी। आपको ये 2-3 बार पढ़ना है। और देखिए दोस्तों जितने भी मैंने ब्लू लेटर्स में लिखे हैं, सबसे पहले आ गया दोस्तों हमारा, मैंने लिखा है श्री यानी कि श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, फिर मैंने लिखा है मीनाक्षी यानी कि मीनाक्षी टेम्पल, फिर मैंने लिखा है गैंग यानी कि गोंगीकोंडा टेम्पल, चोलापुरम का गोंगीकोंडा टेम्पल, फिर हमने लिखा है दोस्तों राम, तो यहाँ से हो गया रामानाथा स्वामी टेम्पल, फिर हमने लिखा है दोस्तों अकरम से आएगा इकाम्बारेश्वर टेम्पल, फिर हमने लिखा है वैकुंठ, तो वैकुंठ से आएगा वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो कि भगवान विष्णु का टेम्पल था, फिर हमने लिखा है नटराज यानी कि नटराज टेम्पल भगवान शिव का है, बृहदेश्वर टेम्पल मैंने कहा था बृहदेश्वर टेम्पल भी है जो कि कावेरी नदी पर राजा वन ने बनाया था, और माला से आ गया दोस्तों महाबलीपुरम टेम्पल जिसके अंदर रथ टेम्पल था। तो दोस्तों आपको ट्रिक कैसी लगी, श्री मीनाक्षी की गैंग ने राम और अकरम के साथ वैकुंठ में नटराज की बृहद माला जपी। दोस्तों ये थे तमिलनाडु के टेम्पल्स, यानी कि हमने ट्रिक से याद, अब आपको शायद सारे टेम्पल्स याद होंगे कि आपने ये ट्रिक पढ़ ली, अब आप सारे टेम्पल्स आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे राज्य की तरफ। दूसरा राज्य है दोस्तों हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटका के टेम्पल्स देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले कर्नाटका का टेम्पल्स है काल भैरव टेम्पल। दोस्तों काल भैरव टेम्पल्स ना इंडिया में बहुत सारे हैं, उज्जैन में भी काल भैरव टेम्पल है। दोस्तों उस टेम्पल्स की बड़ी खास बात है, उस टेम्पल्स में जो वहाँ के जो भगवान है, काल भैरव भगवान है, उनको दारू दिया जाता है दोस्तों, उनको दारू चढ़ाया जाता है दोस्तों। काल भैरव टेम्पल ये है, लेकिन काल भैरव कर्नाटका का, ये राजा राज श्रीनगर कर्नाटका का काल भैरव टेम्पल है। और मैं अभी जो बात कर रहा था वो उज्जैन वालों की बात कर रहा था, वहाँ भी हम जाएंगे, अभी हम सिर्फ साउथ में पढ़ रहे हैं। तो राजा राज श्रीनगर ये कर्नाटक है, और ये लॉर्ड शिवा जो काल भैरव होते हैं वो तो लॉर्ड शिवा होते हैं, हमें ये तो पता ही है ना। ये रहा दोस्तों वो काल भैरव मंदिर। अब हम दूसरे मंदिर की तरफ जाते हैं कर्नाटक में। दोस्तों दूसरा मंदिर है कर्नाटक का हमारे पास धर्मस्थल मंजूनाथा टेम्पल। ये कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका का जो कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ये टेम्पल है, और यहाँ पर भी लॉर्ड शिवा की पूजा होती है। दोस्तों ये रहा वो टेम्पल, और यहाँ भी भगवान शंकर की पूजा होती है। दोस्तों अगला टेम्पल है हमारा मुर्देश्वर टेम्पल। ये मुर्देश्वर टेम्पल जो है दोस्तों ये भी कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका के कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों इसकी एक खास बात है, इस टेम्पल में यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी मूर्ति जो है भगवान शिव की वो है वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा की सबसे दूसरे नंबर की बड़ी मूर्ति है। तो दोस्तों पहले नंबर की लॉर्ड शिवा की मूर्ति कौन से देश में है ये आपको सर्च करके कमेंट में बताना है दोस्तों। ये है वो मूर्ति जो कि भगवान शंकर की दुनिया में दूसरे नंबर में सबसे बड़ी जो है मूर्ति है। भगवान शंकर की बता रहा हूँ दोस्तों मैं, दूसरे नंबर में भगवान शंकर की मूर्ति, ठीक है। तो पहले नंबर का आपको कमेंट में बताना है। ओके तो दोस्तों आगे जाते हैं। आगे हमारे पास विरूपाक्ष टेम्पल दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे तो आप जानते हो दोस्तों, आप हम्पी जानते हो ना, हम्पी कर्नाटका, ठीक है, हम्पी कर्नाटका में है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे मंदिर से, तो वहाँ पर एक विरूपाक्ष टेम्पल है दोस्तों जो कि राजा विक्रमादित्य वन ने बनाया था। और यहाँ पर ये जो टेम्पल है दोस्तों ये भी लॉर्ड विरूपाक्ष यानी कि शिवा का ही एक फॉर्म होता है, भगवान शिव का ही एक अवतार है, उनको ये मंदिर डेडिकेटेड है दोस्तों। ये विरूपाक्ष टेम्पल हुआ। तो दोस्तों ये तो हुए हमारे 4 टेम्पल कहाँ के, कर्नाटका के, जो इम्पोर्टेंट थे। ये रहा दोस्तों हम्पी का टेम्पल। अब दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसमें ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी दोस्तों, यहाँ पर है काल भैरव ने धर्मस्थल में मंजू और वीरू को मुर्दा किया। दोस्तों
इसको आप सीरियस मत देना, ये बस एक ट्रिक है ना। आपको बस एक पढ़ना है, आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, हमें तो एग्जाम में लिखना है और एग्जाम क्रैक करना है ना। तो आपको आप ये मत बोलेंगे कि मुर्दा किया, ये क्या लिख दिया। दोस्तों देखो, काल भैरव टेम्पल हमने पढ़ा था अभी, काल भैरव मंदिर जो कि राजा राज श्रीनगर में था वो हमने पढ़ा था। धर्मस्थल मंदिर भी हमने पढ़ा था दोस्तों, धर्मस्थल मंजुला स्थल टेम्पल हमने कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में अभी आपको बताया था मैंने दोस्तों। उसके बाद हमने अभी बताया था मैंने आपको विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल जो कि हम्पी में था दोस्तों, जो कि राजा विक्रमादित्य ने बनाया था, भगवान शिव का एक रूप है। दूसरा एक और टेम्पल मैंने आपको बताया था, मुर्देश्वर टेम्पल। मुर्देश्वर टेम्पल दोस्तों ये कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में था, और मैंने बताया था इसकी खास बात है सेकेंड टॉलेस्ट आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा, दुनिया में लॉर्ड शिवा की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मूर्ति इधर इस जगह पर है, और भारत की पहले नंबर की है। ठीक है दोस्तों, ये थे कर्नाटक के मंदिर। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, काल भैरव देखो साफ साफ लिखा है ट्रिक में, काल भैरव से काल भैरव मंदिर, धर्मस्थल से धर्मस्थल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और मुर्देश्वर मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, वैसे तो मंदिर बहुत है दोस्तों साउथ इंडिया में, लेकिन ये वो मंदिर हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। अगला राज्य है दोस्तों, केरल की तरफ चलते हैं। केरल की तरफ, केरल की तरफ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर मंदिर है दोस्तों वो है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल में है, और यहाँ पर लॉर्ड विष्णु की पूजा होती है। दोस्तों देखिए मंदिर का दृश्य, मैंने कहा था मैं आपको मंदिर भी घुमाऊंगा। ये रहा मंदिर, कितना प्यारा दृश्य है दोस्तों। ये कौन सा मंदिर है? ये है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ठीक है दोस्तों, अब ये किसका मंदिर है? ये है लॉर्ड विष्णु का मंदिर। अब आते हैं दोस्तों अगला, सबरीमाला मंदिर। दोस्तों आपने बहुत सुना होगा सबरीमाला मंदिर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ऐसा। तो दोस्तों ये मंदिर है कहाँ? ये मंदिर जो है दोस्तों प्रियार टाइगर रिजर्व। अब प्रियार टाइगर रिजर्व दोस्तों मैंने आपको नेशनल पार्क्स की ट्रिक बताई थी, मैंने आपको बताया था केरल की पम्मी ने, अब बताया था मैंने आपको परी को मैच में चुपके से अंडा दिलाया, ऐसा कुछ बताया था मेरे को। तो प्रियार टाइगर रिजर्व दोस्तों आपको याद आया होगा, एक एक ट्रिक के साथ बता रखा है दोस्तों। मैं अभी बता रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप आई बटन दबाइए दोस्तों, अभी आपको सारे नेशनल पार्क्स याद हो जाएंगे। दोस्तों सबरीमाला टेम्पल कहाँ है? सबरीमाला टेम्पल हमने कहा प्रियार टाइगर रिजर्व के अंदर है, पिरंद विलेज है दोस्तों, और ये केरल में ये भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए दर्शन कर लेते हैं सबरीमाला मंदिर। दोस्तों ये सबरीमाला मंदिर है, दर्शकों की इतनी भीड़, बहुत भीड़ रहती है दोस्तों इस मंदिर में। ठीक है, और इस मंदिर में किसकी पूजा होती है दोस्तों? इस मंदिर में पूजा होती है भगवान अय्यप्पन। अब ये अय्यप्पन हमने सुना नहीं है, तो आपको जरा इनके बारे में बता दूं दोस्तों। इनमें यहाँ की कहावत है कि जो भगवान अय्यप्पन है इनको धर्मसत्ता भी कहते हैं, जो कि एक बिलीफ, एक वहाँ की जो एक बिलीफ है लोगों का, वो मानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बिलीफ इज द सन ऑफ शिवा एंड मोहिनी। अच्छा, भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र हैं ये अय्यप्पन। ठीक है, द फेमाइन इंक्लिनेशन ऑफ विष्णु। दोस्तों आपको याद होगा, आपको पता होगा भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था, तो शिवा और मोहिनी के पुत्र अय्यप्पन के नाम से ये जो सबरीमाला मंदिर है ये अर्पण है दोस्तों, ये मंदिर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगला टेम्पल है दोस्तों बड़क्कुनाथम टेम्पल। बड़क्कुनाथम टेम्पल दोस्तों केरल में त्रिशूर जगह पे है दोस्तों। यहाँ पर भगवान शिव, पार्वती और नारायण भगवान की पूजा होती है। बड़क्कुनाथम टेम्पल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि साउथ के टेम्पल दोस्तों लगभग हमें कंफ्यूज रहता है कि कौन किस राज्य में है, तो मैंने आज आपको ट्रिक के साथ सब समझा दिए हैं। बड़क्कुनाथम टेम्पल त्रिशूर केरला में है दोस्तों, यहाँ भगवान शिव, पार्वती और नारायण जी की पूजा होती है। ये है दोस्तों बड़क्कुनाथम टेम्पल। ये देखिए दोस्तों प्रसाद, देखो गन्ना रखा हुआ है दोस्तों, उसमें केले रखे हुए हैं दोस्तों, तरबूज रखा है, ये सब प्रसाद है। ये बड़क्कुनाथम टेम्पल है। दोस्तों आज हमने पढ़ा जितने भी एक्सट्रीम साउथ के 3 राज्य थे दोस्तों, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो भी एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट मंदिर थे वो हमने पढ़ा दोस्तों। इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, आप इतना कर लीजिए, बल्कि इसमें से भी मैंने बहुत कुछ चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा आपको बता दी हैं। ठीक है, लेकिन आप इतना पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है। कंपटीशन वाले बच्चों को मैं खास कर से बोलूँगा, आप प्लीज़ इनके नोट्स बना लीजिए और साथ में ट्रिक भी लिख लीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो खैर आप करते नहीं, चलो अच्छा लगे तो शेयर भी करते।